तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सभी के अंदर के गुरु तत्व को वंदन करता हूँ, खास करके भगवान चरक, जिनके अनुकंपा से मैं जो कुछ पा रहा हूँ या जो कुछ आपको बता पा रहा हूँ और जो कुछ आप ग्रहण कर पा रहे हैं, उन सभी को वंदन करता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है, चरक जयंती के निमित्त से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यस, द टॉपिक इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, इन अ वे दैट यू हैव नॉट लर्नड इट इन दिस माइंड, इन दिस वे। मैं चाहूंगा कि आज आप मुझसे एक टेक्निक सीखो, एक माइंड मैप की टेक्निक सीखो, और मुझसे भी अच्छे अच्छे माइंड मैप्स बनाकर किसी भी चीज को जिसको आप ध्यान रखना चाहते हो या लर्न करना चाहते हो, उसको इस प्रकार से आप बनाइएगा। तो दशमूलारिष्ट, पहले जब भी हम कोई कल्प देखते हैं तो उसका पहला अधिकरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीति गुप्ता जी है, इनको हमें पहचानना है, तो पहले हम उनका अधिकरण देखेंगे, वो रहती कहाँ पर है। आई शुड फर्स्ट नो वेयर प्रीति मैम इज स्टेइंग, देन एंड देन कैन वी मूव अहेड। ओके, तो व्हाट इज द अधिकरण ऑफ दशमूलारिष्ट? मम्मा। हम्म, दशमूलारिष्ट आया कहाँ पर है, हमें यही पता नहीं होता है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। पहली ही चीज कहाँ पर वो आया है वही पता नहीं, और हम उसको बातकारी में यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आया कहाँ पर है, कौन बताएगा? वेरी नाइस अर्चना मैम, आपको एक गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। दशमूलारिष्ट का अधिकरण है वैशज्य रत्नावली वाजीकरण अध्याय। तो वाजीकरण के इसमें आया है। उसकी फलश्रुति भी यदि आप दशमूलारिष्टों की देखो तो है तेज शुक्र बल प्रदाह। तेज शुक्र बल इन तीनों को बढ़ाने वाला है। क्रूषाणाम पुष्टि जननो, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। और वंध्याणाम पुत्रधा परहा। नाउ विल जॉइन द डॉट्स कि तेज शुक्र बल को बढ़ाने वाला है, वंध्याणाम पुत्रधम परहा, पर है वंध्यता की कंडीशन, वंध्यत्व की कंडीशन को उनको मिटाने के लिए। और खास करके पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो क्रुश होते हैं, बहुत ग्रहणी से पीड़ित होते हैं, कई दिनों से क्रुश होते हैं। खास करके मेरा एक हाल ही का पेशेंट था, वेट होगा 37 kg, ओके, और उसके वाइफ का वेट होगा 44 kg। एंड ही हैड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज कि उसका जो जेजुनम है और इलियम है वो बचपन में निकाल दिया गया था, और अभी उसको प्रवाहिका जैसी कुछ कंडीशन है, और ये लोग के कपल जो है ये कंसीव करना चाहते हैं। तो मैंने इस कपल में सिर्फ दशमूलारिष्ट का और संधानीय महाकषाय का यूज किया, एंड विद इन 1 मंथ उस कपल ने कंसीव किया। अब ये मेरी वजह से कंसीव हुआ है या अपने आप हुआ है, आई डोंट नो। ओके, सो आई कैन नॉट से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ माय लॉजिक, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत सालों तक वो ट्राई कर रहे थे, 2-3 साल से, लेकिन कंसीव नहीं हो पाए। तो मैंने उनको पॉजिटिव काउंसलिंग दिया, दशमूलारिष्ट दिया, और संधानीय महाकषाय इसलिए दिया ताकि दोनों के मन का संधान हो सके। और संधानीय महाकषाय के बहुत सारे जो द्रव्य हो पुरुष धरा कला पर भी काम करते हैं। पुरुष धरा कला अच्छी हो गई तो अस्थि धरा कला अच्छी होगी, धारण कर्म अच्छा होगा, और अस्थि अच्छा होने की वजह से अपने आप उत्तरोत्तर धातु मज्जा और शुक्र अच्छे होते ही होते हैं। एनीवेज, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। अभी आप क्या करोगे, वंध्यत्व का कोई भी पेशेंट आए आपके पास, और यदि दशमूलारिष्ट वहां पर आपको योग्य लगे तो आप उसको जरूर देना। कब देना उसको, तो वंध्यत्व के लिए काम करना है, या तो आपान काल में देंगे, या दशमूलारिष्ट की यदि आप एंटायर फलश्रुति हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सामान्य काल में यदि हम दशमूलारिष्ट देते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। तीसरा एक रीजन ऐसा है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, तो हम बहुत कम मात्रा में दशमूलारिष्ट यूज करते हैं, या कोई भी आसावारिष्ट 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसा यूज करते हैं। तो वो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। यदि पेशेंट का बल अच्छा है, सत्व अच्छा है, तो उसको हम 50-50 ml तक, 100-100 ml तक भी दशमूलारिष्ट 2-2 बार दे सकते हैं, तब रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट मास्टरबेशन करके आते हैं, हिस्ट्री होती है स्ट्रॉन्ग मास्टरबेशन की, इन सभी पेशेंट में आपको दशमूलारिष्ट देना है। दशमूलारिष्ट बेसिकली वात पित्त शमन करने वाला अरिष्ट है। ओके, फिर जब हम अधिकरण देख लेते हैं और उसके बाद हमें द्रव्यों को देखना होता है कि दशमूलारिष्ट में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ द टीम कौन है, कौन से ऐसे द्रव्य जो ज्यादा मात्रा में यूज किए गए हैं। तो मैं आपको कुछ द्रव्यों के नाम लिखाता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। दशमूलारिष्ट में बेसिकली सबसे ज्यादा है दशमूल 50 पल, चित्रक 25 पल, पुष्करमूल 25 पल, लोध्र 20, गुडुचि 20, अमल की 16, दुरालभा 12, खदीर 8, बीजसार 8 और हरितकी 8 पल, और बाकी के भी द्रव्य है 2-2 पल आदि की मात्रा में। अभी हमें क्या करना होता है, इन सभी द्रव्यों को अग्रे देखना है पहले, कौन से अग्रे में आए हुए हैं या इनकी खास कौन सी चीज है, व्हाट इज द ब्यूटी इन दैट पर्टिकुलर द्रव्य, और ये कौन से अग्रे में आए हैं। दशमूल कौन से अग्र में आया है, कौन बताएगा? प्लीज टाइप इन द चरक बॉक्स।
जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, पूरा कल्प समझाना है आपको और आधे घंटे में बहुत कुछ सुपर्ब इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो जस्ट बी पेशेंट एंड बी एक्टिवेट योर माइंड। किसी ने लिखा शोधहर, एक बार फिर से जाकर देखिएगा संहिता में वर्ड क्या आया है। ओके, दशमूल श्वयथु हर वर्ड आया है। शोधहर मैंने पहले भी बताया था, शोफ शोथ श्वयथु, तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। जब किसी एक देशिक जगह पर होता है तो वहां पर अलग वर्ड यूज किया जाता है। जब पूरे सर्वांग में शोथ हुआ है तो उसको श्वयथु कहते हैं। एक स्थानीय एक देशस्थ जब होता है तो उसको शोथ कहते हैं। और जब एक स्पेसिफिक संप्राप्ति के तहत कोई घटना घटती है शरीर के अंदर तो उसको शोथ कहते हैं। जैसा कि त्रिशोथी अध्याय में कहा गया है कि गले में हो जाए तो उसको अलग नाम है गिलायु, नीचे हो जाए तो अलग नाम है रोहिणी। इस प्रकार से जो बताया गया है कि एक पूरी दोष दुष्यात्मक संप्राप्ति एक देश पर यदि हो जाए तो उसको शोफ नाम दिया गया है। संपूर्ण शरीर में यदि हो जाए तो स्वयथु नाम दिया गया है। और किसी प्रॉपर संप्राप्ति के तहत कोई दो चीज हो रही है तो उसको शोध नाम दिया गया है। एनीवे, तो दशमूल श्वयथु हर है, सारे के सारे द्रव्य श्वयथु हर है। इसका सीधा सा इंपैक्ट होता है कि मॉडर्न साइंस भी कहता है एनी डिजीज इज एन इन्फ्लेमेशन। हेलो, एनी डिजीज इज एन इन्फ्लेमेशन राइट नाउ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है शरीर के अंदर, कोई गड़बड़ हो रही है, सेल्स में स्वेलिंग आ रही है, इसी की वजह से वो संप्राप्ति हो रही है। फिर वो शायद हाइपोथायरॉयडिज्म हो या कैंसर हो या आईबीडी हो या प्रतिष्ठान हो, कहीं ना कहीं वहां पर इन्फ्लेमेशन है, सार्वदेहिक इन्फ्लेमेशन है और उसका स्थानिक अभिव्यक्ति हो रही है। तो इसीलिए दशमूल जो है ये आज का काल का दशमूलारिष्ट जो है ये आज के काल का बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेमेशन हुआ ही है। इन्फ्लेमेशन इज अ काइंड ऑफ, हमारा वयस्थापन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। हमारे सेल्स जो है वो जल्दी से मरने की फिराक में है, जल्दी से जल्दी स्वभाव परमवाद के तहत जल्दी से जल्दी आगे की गति करने के लिए प्रवाह है। यदि हमें उनका वयस्थापन करना है, यदि हमें उनकी मॉर्टेलिटी को कम करना है, यदि हमें उनको इमॉर्टल बनाना है तो हमें ऐसा एक कल्प का चयन करना होगा जो पूरे शरीर पे काम करता है और इन्फ्लेमेशन को, श्वेयथु को, शोथ को, उसके बड़े हुए शोथ, श्वेयथु बेसिकली क्या है तो बड़े हुए टॉक्सिन से आम है, उसको मिटाने वाला द्रव्य हमें चाहिए और वो है दशमूल। फिर चित्रक आता है। चित्रक है दीपनीय, शूल प्रशमन, अर्शोग्न, लेखनीय। अब ये एक आप देखते जाइए किस किस में आए हुए हैं और फिर हम कॉमनली डिसाइड करेंगे कि दशमूल अरिष्ट और कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो चित्रक था दीपनीय, शूल प्रशमन, अर्शोग्न, लेखनीय। पुष्कर मूल, श्वासहर, हिक्का निग्रहण, रुद्रोग। खास करके वृंद माधव ने बहुत ही सिंपल प्रयोग बताया है पुष्कर मूल का। पुष्कर मूल को मधु के साथ यदि आप लेते हो तो रुद्र में इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। ये जस्ट मैंने आपको अधिदेश से बता दिया है अभी, या अधिकरण से बता दिया है। पुष्कर मूल शोफग्न भी है, विशेषात पार्श्व शूलनूत, दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूल, हराणाम, बाकी की भी चीजें उसमें आई हुई है। लोध्र शोणित स्थापन है, संधानीय है, पुरुष संग्रहणीय है, कषाय है। गुडुची तो आप जानते हैं, श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानाम, वातः दीपनीय है। अमल की ज्वरग्न, कासग्न, कुष्ठग्न, विरेचनोपग, वयस्थापन, ऐसा बताया गया है। शोडल निघंटू ने खास करके वर्जा रविवार विशेषता, खास करके संडे के दिन जो है वो अमल का प्रयोग नहीं करना ऐसे दिया है। क्यों दिया है ये मुझे भी पता नहीं है। दुरालभा, धमासा का एंटायर पेपटॉक देख सकते हो। धमासा खास करके समान वायु पर काम करने वाला एक वंडरफुल द्रव्य है। मैंने लगभग 1 घंटे तक धमासा पे एक लेक्चर दिया है, उसको जरूर बाद में सुनिएगा। खदिर, वृद्ध वैद्य कहते हैं कि खदिर एक ऐसा द्रव्य है जो शुक्र धरा कला पे काम करता है। हेलो, खदिर एक ऐसा द्रव्य है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, जो शुक्र धरा कला पे काम करता है। और शुक्र धरा कला को नॉर्मल करके शुक्र की वजह से रस का भी पोषण होता है, ऐसा मैंने बीच में आपको बताया था डल्लन टीका का अणु ये रेफरेंस देकर, कि उल्टा भी पोषण होता है। जैसे रस से रक्त का, रक्त से मांस का, या रस से रक्त मांस का पोषण होता है, वैसे ही प्रतिपारायण के जैसा शुक्र से रस का, शुक्र से रक्त का, या शुक्र से रस रक्त का, इस प्रकार का भी पोषण होता है। तो खदीर एक ऐसा द्रव्य है जो शुक्र धरा पे काम करता है। उस पेशेंट का शुक्र धातु यदि अच्छा नहीं है, शुक्र धातु यदि सौम्य नहीं है, शुक्र सारता के लक्षण यदि नहीं है, शुक्र का बहुत गलत तरीके से यूज किया हुआ है, ऐसे पेशेंट को आपको सार्वदेहिक यदि काम करना है तो दशमूलारिष्ट को आपको देना ही देना है। इस यहाँ से शुक्र का भी प्रीणन होगा और शुक्र की वजह से रस का भी प्रीणन होने वाला है। फिर बीजसार यानी कि विजय सार, ये श्वित्र विसर्प श्वास में खास करके यूज किया गया है। हरितकी को ज्वर, अर्श, काश, कुष्ठ, प्रजास्थापन आदि स्वरूप में यूज किया गया है। ज्वर, अर्श, काश, कुष्ठ आदि में यूज किया गया है। तो इतने मेन द्रव्य हमने देखे। इन मेन द्रव्यों में से कुछ कॉमन चीज आपको समझ में आई? अगर आपको समझ में आई होगी तो आप चरक में टाइप कीजिएगा, चरक बॉक्स में, व्हाट कॉमन थिंग हैव यू फाउंड अप टिल नाउ।
प्लीज अनम्यूट करके बताइए, यहाँ तो टाइप करके बताइए जल्दी से। ऑन द काउंट ऑफ 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी नाइस। किसी ने बताया कि शुक्र धातु पर विशेष काम करता है, कोई बोल रहा है कफहर है, कोई बोल रहा है रसायन है, कोई बोल रहा है ज्वर है, शुक्र धातु पर काम करता है। वेरी नाइस। तो आपको अलग अलग इंसाइट्स मिले, लेकिन हम जब पूरा उसको पढ़ेंगे तो क्या क्या होता है उसमें वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हमने द्रव्य देख लिए, उसका अधिकरण देख लिया, उसकी खास चीजें देख ली। खास चीजें मतलब तेज शुक्र बल प्रदाह कृषाणाम पुष्टिजननो वंध्याणाम पुत्रधा परम। इसीलिए किसी भी पेशेंट में जहां पर वंध्यत्व है वहां पर आप ब्लाइंडली भी दशमूलारिष्ट यूज कर सकते हैं। आई नेवर यूज द वर्ड ब्लाइंडली, लेकिन क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है इस कल्प के ऊपर कि आप ब्लाइंडली उसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे आप में से लोग सिर्फ वंध्यत्व की इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते होंगे या कर सकते हैं, और उसमें दशमूलारिष्ट एक वंडरफुल द्रव्य काम करेगा। दशमूलारिष्ट एक उभय द्रव्य है, सिर्फ स्वस्थ से स्वास्थ्यकर नहीं है, सिर्फ रसायन नहीं है, वाजीकरण नहीं है, तो दोनों है। रसायन भी है, वाजीकर भी है, और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाला भी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दशमूलारिष्ट। और इसकी फलश्रुति देखें तो आपको कुछ अजीब द्रव्य, अजीब व्याधियां यहाँ पर दिखेंगी दशमूलारिष्ट की। वो है अर्श, ग्रहणी, अरुचि, छर्दी, भगंदर, उदर मंदाग्नि, शूल। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू जीआई ट्रैक्ट, अर्श से लेकर शूल तक, ग्रहणी, अरुचि, छर्दी, भगंदर, उदर मंदाग्नि, इन सभी में दशमूलारिष्ट को यूज करने के लिए कहा है। और खासकर जब ऐसी व्याधियां हो तो उसको समान काल में यदि आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। समान काल पर यानी कि पाचक पित्त पर उसकी एक्शन होती है और पूरे शरीर पर उसकी एक्शन होती है। और एक साधन में जो मुझे मिला दशमूलारिष्ट का, यदि आप फलश्रुति पढ़ो महालक्ष्मी विलास की और चंद्रप्रभा की। हेलो, तीन दोस्त है, एक है दशमूलारिष्ट, एक है महालक्ष्मी विलास, और तीसरा है चंद्रप्रभा। इनकी आप फलश्रुति देखो, इनके द्रव्यों का कंटेंट देखो, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा 50 to 60% ये दशमूलारिष्ट से मैच करता है। तो अगेन यूजिंग अ तंत्र युक्ति, महालक्ष्मी विलास की जो फलश्रुति है वो भी दशमूलारिष्ट पे अप्लाई हो सकती है, और चंद्रप्रभा की जो फलश्रुति है वो भी दशमूलारिष्ट पे अप्लाई हो सकती है। चंद्रप्रभा की शुरुआत ही देखिए कैसे बताई गई है। चंद्रप्रभा ये खासकर चंद्र की प्रभा की तरह आपको बनाने वाला है। अगेन इट इज रिलेटेड टू शुक्र, और दशमूलारिष्ट भी रिलेटेड टू शुक्र है। तो अनेक लॉजिक से वैसा बताया जा सकता है। अभी स्पेसिफिक कंडीशन कफग्न नहीं तो वातक, वातक दिक्य, वातघ्न है दशमूलारिष्ट। वात पित्तघ्न है, उसमें भी वात पित्तघ्न तो है ही, उसमें भी वातहर ज्यादा है और ब्रूहन करने वाला है। जीर्ण संधिवात और स्नायु शूल के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। एक्यूट आर्थराइटिस में ये उतना काम नहीं करेगा, लेकिन जीर्ण संधिवात, जिसको बहुत दिनों से संधिवात है, या जो जिनको जॉइंट रिप्लेसमेंट कई दिनों से बोला हुआ है, 10 साल से 15 साल से पीड़ित है और लेकिन कर नहीं रहे हैं, या तो कोई लिगामेंट इंजुरी के पेशेंट है, एसीएल टीयर के, पीसीएल टीयर के, कई दिनों से उनको स्नायु शूल है, ऐसे पेशेंट्स को आप दशमूलारिष्ट यूज कर सकते हैं। यदि आप उसकी फलश्रुति देखो दशमूलारिष्ट की, तो उसमें 5 महागध आए हुए हैं। हेलो, 5 महागध आए हुए हैं, इसका मतलब उसकी रीच देखिए, दशमूलारिष्ट कहाँ तक पहुंच सकता है, ये उसमें से समझ में आते हैं। यदि आप सुश्रुत शारीरिक स्थान 9 से अधोगामी धमनिया के वर्ग देखोगे, तो अधोगामी धमनी जो है ये मूत्र, पुरुष, स्वेद विवेचन, सारकिट्ट विवेचन, इस पे खास करके काम करती है। और दशमूलारिष्ट का एक्शन जो है वो इसी प्रकार से मूत्र, पुरुष, स्वेद विवेचन, सारकिट्ट वहन पर अधिक होता है। इसलिए आप एक बार अधोगामी धमनी जरूर सुश्रुत से पढ़िएगा, और उसका क्या रिलेशन हो सकता है दशमूलारिष्ट से, ये मुझे बताइएगा। जहां पर कोई कोई पेशेंट होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अश्मरी होती है बहुत बार, हर एक एक 2 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में अश्मरी का अटैक आता है या तो अश्मरी हो जाती है। तो अश्मरी का अटैक यदि आपको बंद कराना है, या बारंबार अश्मरी की जो प्रवृत्ति हो रही है उसको कम कराना है, तो आपको दशमूलारिष्ट को यूज करना ही करना है। अश्मरी को भेदन करना ये दशमूलारिष्ट का काम नहीं है। हेलो, अश्मरी का भेदन करना ये दशमूलारिष्ट का काम नहीं है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, अश्मरी की फ्रीक्वेंसी, फिर वो कोलेलिथियासिस क्यों ना हो, बाइल से रिलेटेड भी स्टोन्स क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा कि समान काल में काम करने से और उदर के सभी व्याधि में वो काम करता है। इसलिए समान काल में भी यदि आप दशमूलारिष्ट देते हो 50 ml 60 ml की मात्रा में, तो वो आसानी से पुनर्प्रवृत्ति जो है किसी भी प्रकार के अश्मरी की वो होने नहीं देगा। और खास करके बाइल स्टोन्स में यदि आप उसको 50 ml थोड़ा सा सुकुमार घृत डालकर और आरोग्य वर्धिनी के साथ देते हो समान काल में, तो उसके बाइल स्टोन तक डिजोल्व होने में मदद होती है। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत सारे दिखते हैं, हॉट फ्लशेस वगैरह सब दिखते हैं। ये सब लक्षण जो है ये कोई पित्त वृद्धि के लक्षण नहीं है, तो ये रस रक्त क्षय के लक्षण है। आई रिपीट, मेनोपॉजल सिम्टम्स इज मोर रिलेटेड टू रस रक्त क्षय, और वहां पर पित्त शामक दवाइयां यूज करेंगे भी आप तो उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। वहां पर आपको
स्त्री का रस रक्त क्षय जो है हुआ है इतने सालों से या हो रहा है अभी वार्धक्य की वजह से, तो उसको भर के निकालना है और खास करके उसके वात दोष का शमन वहां पर करना है। तो इसलिए वहां पर एक रसायन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो रसायन और कोई नहीं बल्कि दशमूलारिष्ट है। काल अगेन आप डिसाइड कर सकते हो, अपान काल में दे सकते हो यदि आपको नाभि के नीचे काम करना है या रसायन की तरह उसको काम करवाना है, तो रसायन काल में सुबह सुबह आप उसको दे सकते हैं। Again, take away message वंध्यत्व, drug of choice. I will call it as a drug of choice in वंध्यत्व, दशमूलारिष्ट, सुकुमार घृत और दाढ़ीमादी घृत। ये तीनों द्रव्य आपको वंध्यत्व में यूज किए जा सकते हैं और करने चाहिए। सुकुमार घृत का लेक्चर मैंने दिया है और दशमूलारिष्ट का आज हुआ है, तो इन दोनों का एक बार सुनिएगा, कंपेयर कीजिएगा और इन दोनों को कैसे दिया जा सकता है ये भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा। पूरा दशमूलारिष्ट यदि हम देखें तो पक्वाशय, कटी, मूत्र, पुरुष, गुद, बस्ती, मेढ्र, शक्ति और अधोगामी धमनी, इन सभी रीजन्स को कवर करता है। आई रिपीट, पूरा दशमूलारिष्ट इन ए नटशेल हम देखें तो पक्वाशय, कटी, मूत्र, पुरुष, गुद, बस्ती, मेढ्र, शक्ति और अधोगामी धमनी इनके ऊपर काम करता है। इसलिए इन सभी चीजों से रिलेटेड कोई व्याधियां हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायतें हो, तो वहां पर दशमूलारिष्ट जरूर यूज किया जा सकता है। अभी इतना होने के बाद पूरा दशमूलारिष्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया है अभी, है ना? पूरा यदि समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए बहुत सारे। सर कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितने दिनों तक देना है, बहुत सारे द्रव्य तो मिलते भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चंस अपेक्षित है। एक एक लोग अनम्यूट करके बताते जाएंगे या चरक चैट बॉक्स में टाइप करते हुए बताते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं दशमूलारिष्ट को समाप्त करने के लिए। यस, एनीवन प्लीज। सर अगर पेशेंट सुकुमार है तो इतना मात्रा में नहीं दे सकते, तो फिर बिल्कुल कम नहीं, से कम कितना? बिल्कुल। पेशेंट यदि सुकुमार है तो उसकी मात्रा डिवाइडेड डोज में भी आप दे सकते हो उसको। सुबह 5 ml ले लिया, दोपहर के खाने के बीच में 5 ml ले लिया, शाम को 5 ml ले लिया और संध्या के खाने के बीच में डिनर के टाइम में 5 ml ले लिया। इस प्रकार से युक्ति की जा सकती ओके सर, थैंक यू। है। किसी ने पूछा है दशमूल क्वाथ और दशमूलारिष्ट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ही डिफरेंस है। दशमूल क्वाथ में क्या आएगा, सिर्फ श्वेयतु हर कंटेंट है उसमें, श्वेयतु कम होगा, लेकिन दशमूलारिष्ट की पूरी प्रकृति प्रक्रिया है जिसमें अरिष्ट की तरह बनाया गया है, उसमें गुड़ है, पुष्कर मूल, चित्रक, दुरालभा, इतने सारे द्रव्य है, तो एक पूरा का पूरी टीम वहां पर काम कर रही है। दशमूल में सिर्फ वो 10 लोग ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर 100 लोग मिलके अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। अनुपान, वेरी नाइस। बहुत बार आप दशमूलारिष्ट को नीट भी ले सकते हो, यानी कि 50 ml विदाउट पानी ले लिया। कोई कोई पेशेंट जिसमें बल ज्यादा है, पेशेंट का बल अच्छा है, ऐसे बहुत पेशेंट हमें मिलते हैं। सभी कोई हीन बल वाले नहीं मिलते, बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते हैं जिनका मध्यम बल होता है या अच्छा बल होता है। उन सभी पेशेंट में आप उनको नीट दे सकते हो या तो गर्म पानी में मिक्स करके दे सकते हो। और आपको यदि वो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन आदि लक्षण है तो उसको सुकुमार घृत के अनुपान के साथ भी दिया जा सकता है। कैसा लगा आपको दशमूलारिष्ट सुनकर? बहुत सारी नई चीजें पता चली। टाइप बल्ब मोमेंट इन द चरक बॉक्स, BULB, प्लीज टाइप बल्ब। हम कभी कल्पों को ऐसा अध्ययन करते ही नहीं है, जबकि करना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैंने करके दिखाया है। तो जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे में तो बहुत ड्रॉबैक्स है, मेरी ड्राइंग स्किल्स अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें, क्रिएटिव माइंड शायद उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, खास करके सोनाली मैम है यहाँ पर जिनको मैं जानता हूँ। सो यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ कल्पास क्वाइट ऑफन। सिर्फ 10 या 15 कल्प बनाइए, उसके ऊपर आपकी पूरी प्रैक्टिस चलेगी। किसी ने बीच में मुझे पूछा था कि आपके 21 ऐसे द्रव्य या कल्प कौन से हैं जो सबसे फेवरेट है या जो आप यूज करते हो प्रैक्टिस में ऊपर। तो उसमें से कुछ जो याद आ रहे हो आज मैं बता देता हूँ। एक है यष्टि मधु, दूसरा है सारीवा, दशमूलारिष्ट, सुकुमार घृत, महाकल्याण घृत, महातिक्त घृत, महापंचगव्य घृत, दाणीमादी घृत, सारीवाद्यासव, अभयारिष्ट, द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, सप्तामृत लोह, हिंगवाष्टक चूर्ण। ये मेरे सबसे फेवरेट कल्पों में से कुछ है, अविपत्तिकर चूर्ण। बस इनके बाहर में जनरली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इन द्रव्यों में, इन कल्पों में इतना अनूठा, इतनी चीजें समाई हुई है कि बहुत सारा काम ये द्रव्य ही आपको कर देते हैं। 16-17 हो गए, 2-3 बाकी है। विदारी अधिकृत एक मेरा फेवरेट है अगेन। विश्व खिरात योग, वसंत वृत्त योग, आई थिंक मैंने सारे बता दिए।
और मैं आपके लेक्चर्स ले ही रहा हूँ, जो जो मेरे फेवरेट है, जिस जिस कल्प को मैंने जाना है, तो बीच बीच में हम उसी के ऊपर सेमिनार्स लेते रहते हैं। जो लोग चरक प्रतिपारायण से अब तक नहीं जुड़े हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उनको फिर से एक अनुरोध है कि आप चरक प्रतिपारायण से जुड़ जाइए। इसकी नॉमिनल फीस 2000 रुपीज है। अगर आपको फीस देने में दिक्कत आ रही है, वाकई में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है, झूठ बोलना नहीं है, वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको ये कोर्स पूरा फ्री में दिया जाएगा। यदि नहीं है, पैसे कम देने की आपकी ये है, तो आप पैसे कम भी दे सकते हैं, डिवाइडेड इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। हमारा मकसद एक डिवाइन वैद्य को क्रिएट करना है, ना कि पैसा कमाना है। आप जो भी पैसा वैसे भी कमाने वाले हैं, ये चरक क्लैरिटी ओशन की ट्रस्ट है, जो आज से 1-2 दिन में फॉर्म होने वाली है, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है वैसे ये पैसे दिए जाएंगे। आप में से कोई लोग ज्यादा पैसे देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ओके, 2000 इज अ वेरी नॉमिनल फी फॉर व्हाट वी आर डिलीवरिंग। द कंटेंट जो हम दे रहे हैं, ये हजारों लाखों में भी हो सकता है। ये मैं आपको कोई गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस है और मेरे गुरुओं ने जो मुझे दिया है, मैं उसका भी सार भाग आपको दे रहा हूँ। इसलिए इस कंटेंट को आप पैसों की भाषा में अगर गिनेंगे तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका मैं समझ ही सकता हूँ, उसको पूरे उसको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी भी मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन होना चाहिए। यस, एनीवन, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट विद अस। दशमूलारिष्ट के विषय में कुछ आपको पेशेंट्स के बारे में पूछना है या क्या करना है? दशमूलारिष्ट कौन से कंपनी का लेना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। कभी भी आप कोटक्कल के लिए पहले प्रेफर कीजिए, कोटक्कल नहीं मिलता है तो फिर एवीएस या तो वैद्य रत्नम के लिए प्रेफर कीजिए। फिर उसके बाद कोई भी अरिष्ट यूज करना है तो सांडू या डाबर का ही अरिष्ट यूज कीजिए। बैद्यनाथ का और आसव अरिष्ट अच्छे नहीं आते हैं इतनी क्वालिटी के, डाबर के आसव अरिष्ट और सांडू के आसव अरिष्ट अच्छे आते हैं, तो वैसे आप यूज कर सकते हैं। यस अर्चना मैम, थैंक यू सो मच, नाइस क्वेश्चन। सभी को ये डाउट होता है कि कौन सी कंपनी का यूज करना चाहिए, और स्वयं की कंपनी का यूज करे तो क्या कहना, खुद ही बना ले यदि दशमलव तो उसकी एफिकेसी में 2-3 टाइम्स इजाफा हो जाता है। इसको अग्निहोत्र के साथ, अग्निहोत्र की जो रक्षा होती है, जो भी कोई अग्निहोत्र करते हैं, तो दशमूलारिष्ट में 2 पिंच अग्निहोत्र रक्षा की डालकर भी उसको पिया जा सकता है। साक्षात अग्नि पर काम करेगा वो। दशमूलारिष्ट के बहुत सारे द्रव्य साक्षात अग्नि पर काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अर्श, ग्रहणी, अरुचि, छर्दी, भगंदर, उदर, मंदाग्नि, शूल, ये जो पूरे के पूरे 8 चीजें, ये पूरी की पूरी उदर से रिलेटेड है। और उदर बिगड़ा हुआ है इससे अग्नि बिगड़ा हुआ है, अग्नि बिगड़ा हुआ है इससे बाकी जगह पर श्वेयत्व आदि चीजें हो रही है, पुष्टि जनन नाम की चीज नहीं हो रही है, बंध्यात्व की कंडीशन आ रही है, शुक्र तक वो विकृति फैल रही है। इसलिए आपको उदर से स्टार्ट करना है, तब जाकर आप किधर तक चले जाओगे। उधर से स्टार्ट करोगे तो शुक्र तक चले जाओगे और विकृति को मिटा पाओगे। सर स्वस्थ छर्दी चर्या। में हाँ पूछिए। वातछर्दी यूज होता है, वातछर्दी में यूज होता है सर। देखिए, छर्दी के पहले तो आपको पहले डिफाइन करना होगा कि उसके हेतु क्या है, फलाना फलाना। वातज छर्दी में तो बिल्कुल यूज होगा। वात पित्तज अगर छर्दी है तो उसमें 100% काम करेगा। वातज छर्दी है तो उसको आपको किसी और द्रव्य के साथ देना पड़ेगा। सिर्फ वात पित्तज छर्दी है और इससे रिलेटेड है क्या बोलते हैं, उदर की कंडीशन से, यानी कि जीआई ट्रैक से रिलेटेड ही छर्दी है, तो उसमें वो एकेरी दशमूलारिष्ट भी काम करेगा। यदि सर्दी का कोई और कारण है तो आप उसको सीतोफुल आदि चूर्ण के साथ मिक्स करके दे सकते हैं दशमूलारिष्ट को, या कोई ऐसा द्रव्य जो पाचन के लिए अच्छा है, जैसे मादीफल रसायन थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा दशमूलारिष्ट लिया, ऐसे दोनों को मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। जो उस पेशेंट को घृणात्मक ना हो, उसकी प्रिय किसी वस्तु को उसके अंदर डालकर दे सकते हैं, जैसे अनारदाना खा लिया थोड़ा सा और उसके ऊपर दशमूलारिष्ट पी लिया। इस प्रकार की भी युक्ति की जा सकती है। अधोगामी धमनी का रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान 9। अब आपको पढ़ना है अधोगामी धमनी क्या करती है, कैसे रहती है, कहाँ पर जाकर कार्य करती है, किस प्रकार से सारकित्य विवेचन करती है, और दशमूलारिष्ट का और अधोगामी धमनी का क्या रिलेशन हो सकता है। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन वी कैन यूज दशमूलारिष्ट। देखिए, जब तक धातु साम्य के लक्षण प्रस्तापित न हो जाए, चरक विमान 8/89 में धातु साम्य के लक्षण दिए गए हैं, अगर वो लक्षण दिखना शुरू हो जाए पूरी तरीके से, तो दशमूलारिष्ट आप बंद कर सकते हैं। कैन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अरिष्ट कल्पना हैव अनटूवर्ड इफेक्ट ऑन लीवर और अरिष्ट कल्पना? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसीलिए आसव अरिष्ट को कुछ दिनों तक लेकर फिर से बंद कर दिया है। आसव अरिष्ट को अणुपान के रूप में घृत को ले लिया, उसकी मात्रा में चेंजेस करते रहे, कभी कम कभी ज्यादा मात्रा में ले लिया। इस प्रकार का जो खेलना है, यू हैव टू प्ले विद द द्रव्य अकॉर्डिंग टू द ऋतु, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड यूजिंग वेरियस युक्ति, तो ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। लीवर के ऊपर उसका कोई अनटूवर्ड एक्शन या इफेक्ट नहीं होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन।
स्वस्थ वृत्त के लिए दशमूलारिष्ट का प्रयोग कैसे करें, तो मैंने आपको बीच में अभयारिष्ट के लिए भी बताया था कि हम सभी वैद्यों ने अभयारिष्ट लेना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि आप सभी लोगों ने अभयारिष्ट और दशमूलारिष्ट एक साथ लेना चाहिए। एक 2 लीटर की बोतल ले लीजिए, अच्छी सी थर्मोस्टिल की बोतल ले लीजिए, उसमें दशमूलारिष्ट और अभयारिष्ट मिक्स करके रख लीजिए और रोज खाने के बीच में थोड़ा सा गर्म पानी 50 ml लेकर उसमें 2 चम्मच ये कॉम्बिनेशन जो है वो डालकर रख दीजिए और बीच में घूट घूट के पीजिए या समान काल में एक ही बार में उसको पी जाइए और 42 डेज के बाद लक्षण बताइएगा कि क्या चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में। सर वर्षा ऋतु में जैसे तीनों दोषों को प्रकोप है तो उसमें और अचय की पोजीशन में दे सकते हैं क्या? वर्षा ऋतु में क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। वर्षा ऋतु में खास करके आसव अरिष्ट सिधु इनका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। दशमलव अरिष्ट को सिंधव के अनुपान के साथ, है ना, क्योंकि सिंधुत्व शर्करा शुद्धि है, ये जिस प्रकार से हरितकी का अनुपान बताया गया है या हरितकी का सहद्रव्य बताया है सिंधुत्व आदि को, वैसे दशमलव अरिष्ट को शर्करा या सिंधव नमक डालकर वर्षा ऋतु में दिया जा सकता है। इससे उसके तीनों जो दोष है वो भी कम होने में मदद होगी और अग्नि आवृत्त जो कंडीशन है, अग्नि के आवरण की वजह से तीनों दोषों का प्रकोप है, अग्नि आवृत बात है, अग्नि आवृत त्रिदोष है, तो उससे इस आवरण का भी खात्मा होने में मदद होगी। सर रक्तपित्त के पेशेंट में कितना सेफ रहेगा ये सब? आई डोंट थिंक रक्तपित्त के पेशेंट में इसको यूज करना चाहिए, कि खास करके वात पित्तज कंडीशन में यूज होगा जहां पर ब्रूहण आपको अपेक्षित है, श्वयथु कम करना, श्वास हिक्का कम करना, ज्वर काश कम करना, वहां पर या विरेचनोप कंडीशन जहां पर है वहां पर यूज करना, उसमें ज्यादा यूज होगा। रक्तपित्त में कहीं पर भी निर्देश में भी नहीं आया है रक्तपित्त, तो निर्देश में नहीं आया है तो इसका मतलब वहां पर उसकी रीच नहीं है। और लॉजिक आपका कहता है कि वहां पर रीच करता है पूरी तरीके से, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ग्रंथकारों ने निर्देश किया है इसका मतलब वहां पर काम नहीं करता होगा। यदि क्लासिकल रक्तपित्त की संप्राप्ति है या क्लासिकल अम्लपित्त की संप्राप्ति है तो वहां पर दशमलव काम नहीं करता है। ओके सर। ग्रीष्म ऋतु में आसवारिष्ट बहुत कम मात्रा में यूज करने के लिए कहे गए, जो आदि है आसवारिष्ट के वो ले सकते हैं, और बहुवारिवा उसी आसवारिष्ट को ज्यादा पानी में यानी कि 10 ml दशमलव को 40 ml पानी में मिक्स करके इस प्रमाण में आप ग्रीष्म ऋतु में उसको यूज कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो असवारिष्ट बस्ती में यूज कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल यूज करते हैं। जैसे मैं खास करके यूज करता हूँ, मैं जब निरूह बनाता हूँ तो उसमें माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कम क्वाथम इति क्रमात्, तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्क क्वाथ, तो क्वाथ डालने के साथ ही उसके साथ साथ 50 ml दशमूलारिष्ट या सारीवाद्यासव या अभयारिष्ट या आयस्कृति हो गया या त्रिगुणासव हो गया, इस प्रकार के आसवारिष्ट वहां पर डालता हूँ। यदि मुझे लगे कि वहां पर स्रोतसों में बहुत ज्यादा अवरोध है या स्रोत से रुद्ध हो चुकी है बहुत तरीके से, या मल निष्कासन ठीक से नहीं होगा, तो वहां पर आसवारिष्ट का यूज हम मल निष्कासन के लिए वहां से उसको बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सर। हम्म। नमस्ते सर। नमस्ते सर शीतल जो मैडम। अभयारिष्ट और दशमूल, क्या हम 10-11 साल के बच्चों को भी वैसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल इन बिल्कुल। बिटवीन मील्स? अरे बहुत अच्छा हम रहेगा लोग। ऐसे। जैसे अभी मेरी बच्ची है वो तो मांग मांग के लेती है, मैं उसको अभयारिष्ट देता हूँ, सो शी लाइक्स द टेस्ट। क्यों लाइक करती है वो टेस्ट को? क्योंकि हम खुद लेते हैं, पहले मैं उसके साथ लेता हूँ और फिर उसको बोलता हूँ जी जी वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो टेस्टी, और इसके बाद फिर वो बच्चा जी भी लेना शुरू कर देता है। हमें उसको इस तरीके जी से यदि हम ग्रूम करेंगे कि खुद दशमलव ले लिया, वाओ वाओ ऐसे उसको बोलता हूँ, या तो फिर उसको बोलता हूँ अच्छा नहीं है मत पीना इसको, इसको मत पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा बोलने के बाद वो अपने आप खुद ले लेती है उसे। सर। So it happens. थैंक यू सर। सर इसमें अरविंद आसफ मिलाने की जरूरत है क्या? यदि पेशेंट में रक्त पित्तज कंडीशन है, बच्चू बहुत ही सुकुमार है, रक्त असारत्व है, पित्त का बाहुल्य है, ग्रीष्म ऋतु है, तो ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ अरविंदासव दीजिए। और अगर वैसा नहीं है, कफ प्रकृति का बच्चू है, लिथार्जिक है, काम सही से नहीं कर रहा है, मेधा अच्छी नहीं है उतनी, तो उसमें आप कफघ्न ऐसा द्रव्य यानी कि जिसमें ज्यादा अभयारिष्ट है या जो उसके ऊपर काम करेगा, सुरसासव है, खास करके बच्चों में सुरसासव बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, वैसा आप द्रव्य का चयन कर सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो सबको चरक प्रतिपारायण में मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द प्रोसेस? आप लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा। आई होप यू आर यूजिंग द लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट लेग और द लेफ्ट बॉडी फॉर दैट माइंड। वेरी नाइस। जिब्रिश मेथड प्रैक्टिस कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड प्रैक्टिस कर रहे हो, ओमकार कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो,
Wonderful. You are doing so many lovely things and you are going to get very fruitful results after and during this course as well. कुछ भी प्रक्रिया में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, दीप है, स्नेहा है, वेदवती मैडम है, इनको आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे भी मैसेज कर सकते हो पर्सनली, बिकॉज मेरे अभी आईसी सेक्शन में बहुत सारा वर्कलोड है। मीटिंग्स होते हैं हमारे 3 बजे 4 बजे रात को जापानीज टाइम के हिसाब से या कैनेडियन टाइम के हिसाब से, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत बार मैं लेक्चर नहीं ले पाता हूँ। आइडियली मैं चाहता हूँ कि चरक प्रतिपारायण में आपके साथ रहूँ, लेकिन मैंने एक बार चरक प्रतिपारायण सुना, स्नेहा ने जिस प्रकार से कंडक्ट किया वो मुझसे भी बेहतर पद्धति से कंडक्ट कर रही है। सो आई थिंक यू डोंट नीड मी इन दैट वे एज सच. Sneha can do that work very efficiently and very beautifully. In fact, any one of you can do if you decide to. If you want to, you can even ask Sneha कि आज का पारायण पूरा मैं कंडक्ट करना चाहती हूँ, and you can do that way also. सर, बच्चों में स्वर्ण प्राशन के अलावा भी कोई अरिष्ट या आसव देना चाहिए? बच्चों में आसव या अरिष्ट देना ही चाहिए। बच्चा स्वस्थ हो या व्याधित हो, कुछ मात्रा में तो भी कम से कम 2.5 ml से लेकर एक 20 ml तक की मात्रा में बच्चों को देना ही चाहिए। बहुत बच्चा छोटा है 8-10 दिन का, तो आप उसको आसव अरिष्ट में थोड़ा सा घृत मिला दीजिए और 8 से 10 ड्रॉप उसको आप दे सकते हो। इससे उसका अग्नि भी दीपन होगा, मल का भी शोधन होगा, उदर शूल आदि जैसी कंडीशंस भी नहीं होंगी, कृमि भी नहीं होंगे। ऐसे कितने सारे फायदे आसव अरिष्ट यूज करने के हैं। चरक सूत्र स्थान 25 में आसव अरिष्ट सेवन करने से क्या क्या होता है ये एंड में दिया हुआ है, जरूर उसको पढ़िएगा। मन प्रसदानी, अच्छी से नींद आना वगैरह वगैरह सब लक्षण दिए हुए हैं। नेहा कह रही है वी ऑलवेज नीड यू, डेफिनेटली यू नीड मी एंड आई नीड यू ऑल। तो मैं तो आपके साथ ही हूँ हमेशा के लिए, कहीं भी आपको छोड़ के तो जाऊंगा नहीं। आप भले ही मुझे छोड़ने की कोशिश करो, लेकिन अभी आप जो 44 लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। कोशिश करके देख लेना मुझे छोड़ने की, आप नहीं छोड़ पाओगे। ओके सर, एजेड पेशेंट में ये आशा वरिष्ठ यूज कैसे इनके ओल्ड एज में सेम? ओल्ड एज में सर डेफिनेटली आशावाइस्ट यूज करना है, लेकिन वहां पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि धातु अभी क्षीयमान कंडीशन में है, रास्यमान कंडीशन में है, मलावरोध की कंडीशन है, बलहानि है, सत्वहानि है, ये सभी ध्यान रखते हुए दशमूलारिष्ट या बहुत सारी चीजें ये हीन सत्व में या तो फिर हीन बल वीर्यादि के कंडीशन में युक्ति पूर्वक ही यूज करना है, कम मात्रा में यूज करना है, घृत के साथ यमक बनाकर उसको दे देना है। दशमूलारिष्ट और महाकल्याणक घृत ये कॉम्बिनेशन खास करके मैं वृद्धों में यूज करता हूँ। महाकल्याणक घृत के प्राणों पे जाता है, ब्रूहण करने वाला है और बहुत सारे उसके अलग फायदे हैं, इसलिए लक्ष्मी जनन वगैरह उसकी फलश्रुति बताई है, यानी कि वो वृद्धों को जो है हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो उस केस में आप अभय अरिष्ट प्लस महाकल्याणक घृत, दशमूला अरिष्ट प्लस सुकुमार घृत, खास करके जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, मलावरोध के पेशेंट है, जो सालों से क्या कहते हैं सोनामुखी का चूर्ण या नित्य चूर्ण, त्रिफला चूर्ण का लेते आ रहे हैं, उनको दशमूला अरिष्ट प्लस सुकुमार घृत या उनका ही कायम चूर्ण जो है वो दशमूलारिष्ट के साथ भी आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। दशमूलारिष्ट को आप कुछ दिनों तक कायम चूर्ण के साथ दे दीजिए, फिर उसका कायम चूर्ण बंद कर दीजिए, दशमूलारिष्ट को हिंगवाष्टक से चलाइए, फिर हिंगवाष्टक बंद कर दीजिए, दशमूलारिष्ट को सुकुमार घृत के साथ चलाइए, तो अपने आप वो पक्वाशय की गति जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, वहां का जो धातु ह्रास हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। और उस पेशेंट को जो आदत लगी हुई है कि किसी पानी को लेकर ही मल प्रवृत्ति होगी या टोबैको खाने के बाद ही या मिश्री लगाने के बाद ही होगी, तो वो जो उसकी कंडीशन है वो वैसा होना बंद हो जाएगा। अरिष्ट प्रयोग इन मधुमेह, यदि एस्टैब्लिश मधुमेह है, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस वाला मधुमेह है, नॉट लाइक डायबिटीज मेलिटस, तो उसमें आप अयस्कृति नाम का जो कल्प है जो वाग्भट में आया हुआ है उसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। यस, 2 minutes मोर, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू आस्क? अगर आप में से कोई समराइज कर दे 2 मिनट में कि हमने आज क्या सीखा है, इट विल बी अ रियली ग्रेट थिंग। ये हमेशा आपकी लाइफ में फिट हो जाएगा। आई विल काउंट अप टू 1, कोई समराइज कर दे बहुत फास्ट 2020 की तरह कि दशमूलारिष्ट क्या है, कैसे देना है, क्यों देना है। आई जस्ट काउंट अप टू 1 और आपको समराइज करना है और उसके तुरंत बाद मीटिंग एंड होगी। अयस्कृति वाग्भट में दिया हुआ है, एक बार वाग्भट से आप प्रमेह चिकित्सा से अयस्कृति जो पार्ट है वो पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि वो मधुमेह में किस प्रकार से काम होता है। यस, रेडी फॉर 10, 9, 8, 7, 6, नो वन वांट्स टू समराइज? करके तो देखिए, गलत हुआ तो गलत हुआ, जितना हुआ उतना हुआ। 10, 9, सर 8, 7, 6। सर यस, हेलो 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 तृप्ति मैम, हाँ हाँ यस सर आप करेंगी समराइज? हाँ हाँ फटाफट कर दीजिए। यस, वेरी नाइस, वन हाँ क्लैप फॉर योरसेल्फ। दश ओके सर दशमूलारिष्ट अधिकरण वाजीकरण भैषज रत्नावली काल समान काल मात्रा
50 ml to 100 ml. In Sukmar patient divided doses, you can give. It is a Vatpitta Shamak, Ubhaikar Dravya, Rasayan and also Vajikaran. It works on GI tract. So give in Samankal. We can use in Jirna Sandhivad. Also, it contains Dashamula, Chitra, Kushta, Amlaki, Haritaki, Bibitaki, Pushkar Mul, Lodra, Guduchi, Amlaki, Dhamasa, Khadira, Vijay Sar. All are working in GI tract. Also, Teja Shukra Uddhi, Vandhanam Param, and we use in Jirna Sandhivat. दशमूला अरिष्ट में 5 जागृत आए हुए हैं और इट्स आल्सो वर्क ऑन अधोगामी धमनी अश्मरी पुनर्प्रवृत्ति को वो रोकता है और बाइल स्टोन में भी यूज कर सकते हैं। मिनोपॉज में रस रक्त क्षय हुआ होता है और वात दोष शामक भी है, इसलिए रसायन काल में यूज करना है। वंदत्व में सुकुमार घृत दाढ़ीमादे घृत के साथ दशमूल अरिष्ट देना है और ये साक्षात अग्नि पर काम करता है, इसीलिए ये शोतक्न भी कहा गया है। और दशमूला अरिष्ट और अभय अरिष्ट का कॉम्बिनेशन करके इन बिटवीन फूड लिए तो लेना चाहिए, इससे अग्निवर्धक होगा और धातु को प्रतिमार्ग में पोषण करता है। ओके सर, थैंक यू। वंडरफुल, दैट इज अ रियली वेरी नाइस वे। तो ऐसे आप सीखते जाइए माइंड मैप बनाना और बाद में खुद ही 2 to 3 मिनट्स में उस चीज को कंसाइज करके खुद के माइंड को बता देना कि मैंने इसमें से ये ग्रहण किया, ये सीखा है। वंडरफुल। तो जो भी नई चीजें सीखी है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए एंड वी विल ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग वंडरफुल वर्क। विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस वंडरफुल वर्क अहेड आल्सो। थैंक यू सो मच। आज चरक जयंती का कुछ प्रण जरूर कीजिएगा, एनी प्रण फॉर 21 डेज की मैं आज वृक्ष को हक करूंगी, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करूंगी,